नमस्कार मित्रों, आज के ब्लॉग में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में मैंने बताया कि आज मैं शेयर बाज़ार क्या है, क्या यह जुआ है, क्या इसमें एक दुकान की ज़रूरत पड़ती है, लोग पैसा क्यों हार जाते हैं इसमें, मार्केट का गिरना क्या है, फ्यूचर ऑप्शन, डिलीवरी बेस ये क्या है, डीमैट खाता कहाँ खुलता है, क्या सरकारी कर्मचारी निवेश कर सकता है, और शेयर बिल्कुल ख़त्म कैसे हो जाते हैं, माने उनका पैसा जीरो कैसे हो जाता है, हमें कैसे निवेश करना है। इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि आपको लाभ हो सके। देखिए, अगर थोड़ा सा समझदारी से हम काम करते हैं तो फिर देखिए, यहाँ हमें सबको पूंजी कमाना है, रकम पैदा करना है, ये यहाँ का उद्देश्य है। लेकिन अगर हम लापरवाही करते हैं और ठीक से समझ नहीं पाते हैं या अपने से जो विशेषज्ञ हैं उनको सलाह नहीं ले पाते हैं तो फिर हमारे साथ धोखा हो सकता है। तो आइए हम जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो देखिए, आपको कुछ भी नहीं लगना है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दिया करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है। हमको तो बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन आपका कुछ भी इसमें नहीं जाता है। तो सबसे पहले पूंजी बाजार क्या है, तो देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इनमें जो पूंजी लगाई जाती है इन्हीं को हम शेयर कहते हैं। इसी में 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 10 लाख आदमी के लाखों लाख शेयर होते हैं और उन शेयरों की खरीद बिक्री होती है, जिस पर हमें किसी दुकान की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें नौकर नहीं रखना पड़ता है, कोई सजावट की आवश्यकता नहीं है, कोई खर्च नहीं है। हाँ, बस अगर आप ये वीडियो हमारा क्रमबद्ध देखते जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिदिन आपको 1 लाख रुपया 1 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी और लगभग 1 लाख रुपए से भी ये काम शुरू हो सकता है, 10,000 से भी शुरू हो सकता है। और आज जो मैं इसमें बताऊंगा तो निवेश संबंधी ज़्यादा इसमें थोड़ा मैं चर्चा करूंगा। फिर इसके बाद इंट्राडे है क्या है, इसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। जब आज इस जगह से 40-50 लाख रुपए या अपने औकात को समझ के कि इतना रुपए हमने कमा लिया है और अगर हमारा 10-20 लाख घाटा भी लग जाए तो कोई समस्या नहीं है। जिस दिन ये क्षमता आप में आ जाए उस दिन आप जो है फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं। अभी आपको इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन की करने की ज़रूरत नहीं है। एक लोग और पूछते हैं कि क्या ये ग्लैम्बिंग है, ये जुआ है। नहीं भाई, मैं बिल्कुल इसका खंडन करता हूँ। ये कतई जुआ नहीं है, वैधानिक रूप से ये कार्य है और पूंजी की बढ़ोतरी जो होती है वो इसी से होती है। देखिए, आपको दवा लेना है तो दवा की दुकान में जाना पड़ेगा, यदि आपको बनियान लेना है तो बनियान की दुकान में जाना पड़ेगा, अर्थात जो सामान लेना है आपको वहीं जाना पड़ेगा। चाय पीने के लिए आप परचून की दुकान में नहीं जा सकते हैं कि चाय हमको दे दीजिए, चाय की दुकान में जाना पड़ेगा। मीठा लेना है आपको तो कपड़े वाले के यहाँ नहीं जाएंगे। इसी तरह यदि आपको पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसा आपको कहाँ से मिलेगा? पैसा मिलेगा पूंजी बाजार से, कैपिटल मार्केट से, शेयर बाजार से। पक्का मेरी बात ध्यान रख लीजिएगा, ये मेरे गुरुजी ने हमको बताया था कि यदि आपको पैसा चाहिए तो आपको शेयर बाजार ही जाना है, और अगर खाना पीना संतुष्ट रहना है तो आप कोई भी काम धंधा कर लीजिए। और इसमें बहुत कोई मेहनत नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ है कि जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि क्या रातों रात हम अमीर हो सकते हैं, तो देखिए इसमें थोड़ा सा आप गड़बड़ है। ये विचारधारा ही सही नहीं है कि हम रातों रात गरीब से अमीर हो सकते हैं या अमीर से गरीब हो सकते हैं। न कभी शेयर बाजार शून्य होता है और न एक दिन में 1-1 लाख मार्केट चढ़ती है। 2%, 10%, 20% का मार्जिन किसी दिन हो सकता है और महीने में लगभग आप ये लक्ष्य रख लें कि 3-4%, 5% आपकी आमदनी हो जाए। और अगर आपके 4-5 दिन भी 3% हो गई तो 3-5 15%, 20% आपको रिटर्न महीने में मिल जाएगा। और एक महीने में यदि आपको 15% रिटर्न मिल रहा है किसी पूंजी पर तो अब क्या आप चाहते हैं? और ये इजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक बात और आती है, कहीं मार्केट गिर गया, 10,000 करोड़ निवेशकों के डूब गए। ज़्यादातर ये चीज़ विज्ञापन आती है, ये अखबारों में छपता रहता है। हम लोग इसी को देख के घबरा जाते हैं।
भाई ऐसी बात नहीं है, आपका कागज, आपके शेयर आपके पास सुरक्षित हैं, तो पैसा कैसे गिर गया? भाई एक व्यवस्था है इसमें। एक वो है कि जैसे मान लीजिए आप कार खरीद के लाए और आप अभी 20 लाख रुपए की कार लेके आए हैं, दुआरे में खड़ी किया, किसी ने कह दिया कि 17 लाख की हमें कार आप बेच दीजिए। अरे तो उसकी 17 लाख कीमत थोड़ा हो गई भाई, हमें कौन बेचना है? और अभी जो हमारी टारगेट हमारा रहेगा वो निवेश वाला है। हम निवेश में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे कमा सकते हैं, इस विषय में हमें चर्चा करना है। तो मार्केट कहीं नहीं गिर जाती है, जो गिर गई उसका रेट गिरा है। और फिर आप ये सोचें कि ये मार्केट सीधा चढ़ता चला जाएगा, तो ये संभव नहीं है। मार्केट हरदम ऊपर नीचे करके जाएगा, और यही ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन में ही हमारी कमाई और हमारा धैर्य देखा जाता है। यदि हम धैर्य के साथ इसमें सिस्टमैटिक रूप से निवेश करते जाते हैं तो हमें लाभ मिल जाता है। और अगर आप इसी तरह जैसे फ्यूचर ऑप्शन है और इंट्राडे है, तो इंट्राडे में भी देखिए तमाम लोगों का पैसा लगता है। जो लोग इसी में आए, कहीं 5,000 रुपये लेके मार्केट में गए और 50,000 का शेयर खरीद लिया, अर्थात 45,000 रुपये को उनको मार्जिन मिल गई। लेकिन जो ही आप 5,000 के आसपास हारते हैं तो आपका पैसा सब खत्म हो जाता है और आप घूमते रह जाते हैं। 2 दिन 4 दिन कभी आमदनी हो गई तो 2-4 दोस्तों के और आपने पैसा फंसा दिया उसमें, आपको जानकारी है नहीं मार्केट की। और जो ऊपर बैठे हैं, जो अरबों खरबों रुपए लेके बैठते हैं, वो भी एक निगाह रखते हैं कि इसका कहाँ तक स्टॉप लॉस जा रहा है। भाई स्टॉप लॉस सब कोई लगाता है, स्टॉप लॉस आपका लगा हुआ है, उन्होंने एक निगाह डाली और महीने में 10-20 दिन आपका स्टॉप लॉस तोड़ दिया जो है, तो आपके पैसे चले गए। तो आपको लगता है हम सब पैसे हार गए। भाई यहाँ हारने वाला कोई काम नहीं है, और फिर हार जीत वाला आप काम करते हैं तो फिर आप जाने। यहाँ तो हम इन्वेस्ट से संबंधित बात करेंगे और उसी इन्वेस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसा कमा लें, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। डिलीवरी बेस कैश इन्वेस्टमेंट, इस विषय में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम ये कैसे करें। शेयर बाजार जो 3 प्रकार से इसमें निवेश किए जाते हैं, जैसे बताया मैंने कि कितने प्रकार से निवेश किए जा सकते हैं। तो आप इसमें इंट्राडे कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन आप 7 दिन का भी कर सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 1 साल तक का कर सकते हैं। इसमें और भी कोई व्यवस्था के तहत भी किया जा सकता है। अब इसमें जो है, जो बेस्ट है, जिसमें कोई जुआ नहीं है, कुछ नहीं है, जिसमें आपको हानि होने की कोई संभावना नहीं है, वो है आपका डिलीवरी बेस कैश इन्वेस्टमेंट। ये प्योर बिजनेस है। इसमें आप अगर पैसा लगाते हैं, माने आपको निवेश करना है, जो जहां से आपकी आमदनी है उसमें से 5,000 10,000 रुपए, पूरा पैसा वो भी नहीं लगाना है, समय समय से लगाइए। अब इसमें ये भी हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि मार्केट हमारी कब बढ़ी कब गिरी, कब बढ़ी कब गिरी, कब गिरी कब गिरी। जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन मार्केट अगर लगातार गिर रही है तो आप गिरते समय पैसा लगा सकते हैं। वो भी यदि आपको 15,000 लगाना है तो पहले 5,000 लगा दीजिए। अब मान लीजिए 150 में निफ्टी आ गई आज, तो आप 5,000 लगा दीजिए। थोड़ा सा रुकिए, अगर 150 से 55 आगे बढ़ रही है तो फिर आप लगा दीजिए। अगर नीचे जा रही है तो फिर लगा दीजिए, आप फिर रुक जाइए, फिर लगा दीजिए, फिर रुक जाइए। इस तरह से भी अगर हम ट्रेंड बना के चलते हैं तो भी हमें लाभ हो जाता है। शेयर बढ़ना घटना ये इसकी अपनी व्यवस्था है, ये इसका स्वभाव है, इसके में ये चीज़ होती रहना है, इसमें हमें परेशान नहीं होना है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो घटने का फायदा लेते हैं। हमने पैसा लगा दिया, मार्केट घटा, जब मार्केट घटा तो हम क्या करते हैं, इसको एवरेज कर लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी मैंने अभी 170 रुपए की खरीदी। मैं ज़्यादातर इसमें निफ्टी और इंडेक्स फंड के बारे में ही चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि अगर सामान्य लोग जो इसको बहुत अच्छी तरह नहीं जानते हैं, वो इसमें जो है निफ्टी में आप खेलिए, थोड़ा थोड़ा आप समझ जाएंगे। और अगर मेरे वीडियो आप क्रमबद्ध देखते जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर मैं जैसी आपको बताता रहूं ट्रेंड मार्केट का, उसी आधार पे आप भी काम करिए, मैं भी काम करूंगा। मैंने अभी तक काफ़ी प्रॉफिट बुक किया है, आप भी बुक करेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि अगर आप भी प्रॉफिट बुक करेंगे तो मेरा कम हो जाएगा, मेरा तो और बढ़ जाएगा। अर्थात जितने लोग इसमें काम करेंगे, अभी एक सर्वे में देख रहा था एक दिन, आप भी गूगल करके देख लीजिएगा कि
जो अमेरिका की पॉपुलेशन है और अन्य कंट्रियों की पॉपुलेशन है, उनकी 50-50, 60-60% लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। हमारे देश में ये आंकड़ा घट के 2 या 3% में आ जाता है। तो आज अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं और आज से आप निवेश करना शुरू कर दें, तो ध्यान रखिएगा कि मान लो अभी निफ्टी हमारी 21,000 है और अगर कल जो है इसमें 2% से 4% लोग निवेश करने आ गए, तो शेयर तो उतने ही हैं। मान लीजिए कंपनी में 1 लाख शेयर हैं, तो अब वो शेयर तो 1 ही लाख रहेंगे, उनको तो बढ़ना नहीं है। खरीदने वाले बढ़ गए, जब खरीदने वाले बढ़ जाएंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अर्थात जितने लोग हम मिलजुल के इसमें काम करेंगे, इसीलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग और निवेश करें। निवेश करने से ही हमारा लाभ होना है। अगर हम स्वयं खरीद बेच करते रहते हैं तो उतना ज़्यादा मार्केट नहीं बढ़ती है, एक दायरे में रही आती है। पर जब नए निवेशक आ जाते हैं, जैसे विदेशी लोग आ गए, उनके देश में अब संभावनाएं नहीं रह गई, हमारे देश से कमाने लगे। और हम आज भी डरते हैं क्योंकि हमारे डिस्क्लेमर चलता है ना कि निवेश जो है जोखिम के अधीन है। अरे थोड़ा जोखिम ही तो है, बाकी क्या यहाँ कंगाल हो गए? क्या ये देश की कंपनियां सब बंद हो जानी हैं? हाँ, अब ये अगर कल्पना है कि भारत देश डूब जाएगा, ये सारी जो रिलायंस की, बजाज की, टाटा की और ये सारी कंपनियां, जियो वगैरह जो जो आपके दिमाग में आती हों, ये सब डूब जाना है। अब ये कुछ नहीं बचना है, ना हिंदुस्तान लीवर बचना है, कोई बजाज कंपनी नहीं बचना है, ये तमाम मोटर कंपनियां, महिंद्रा वगैरह हैं, ये सब कुछ नहीं बचना है। अगर ये कल्पना आपके हो तो फिर आपको इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। और ये कल्पना आज के युग में की नहीं जा सकती, क्योंकि अगर एक बार भी ये शेयर डोलता है तो न जाने कितने लोगों का कितना पैसा कम हो जाता है, ऐसा प्रतीत होने लगता है। तो लोग फिर इसमें धंधा करते हैं, फिर काम करते हैं और धीरे धीरे फिर मार्केट बढ़ जाते हैं। कहाँ 100 पॉइंट से मार्केट सूली हुई थी, आज 21,000 को पार कर चुके हैं हम लोग। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसमें एक काम आपको करना है कि एक तो डीमैट अकाउंट खोलना है। अब डीमैट अकाउंट भी कई डीमैट अकाउंट बाजार में आ गए हैं जो जीरो में खोल देते हैं, ना कोई खरीद में आपसे पैसा लेते हैं, ना बेच में आपसे पैसा लेते हैं, और सीधे अपना काम करिए और चले आइए। वो कहाँ से मैनेज करते हैं वो भी मैं कभी चर्चा कर दूंगा। अभी मैं एक ठो अच्छा कोई डीमैट अकाउंट के बारे में बता दूंगा और शेयरों के बारे में भी आपसे चर्चा करता रहूंगा। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय से सूचना मिल जाए, समय से आप निवेश कर सकें, समय से मेरी क्लास को समझ सकें कि मैं किस तरह आपको बताना चाहता हूँ। इतने वर्षों का जो मेरा अनुभव है उससे आप भी लाभ उठा लीजिए। एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को हमने बताया, वो काम करने लगे। इसके अपेक्षा ये यूट्यूब वगैरह बहुत अच्छी जानकारियां देने वाले साधन मिल गए। इसमें यह है कि एक साथ 1-1 लाख आदमी, 2-2 लाख आदमी देख रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे देश को और हम लोगों को फायदा होगा। डीमैट अकाउंट 2 जगह खुलता है, NSDL में, CDSL में। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, या आप जब भी चाहेंगे तो कोई भी डीमैट अकाउंट खुलवा लें। अगर बाजार में कहीं खुलवाते हैं तो 300-400 रुपये साल लगता है, कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। बाकी कुछ दिन में आपको मैं कर दूंगा। आप सब्सक्राइब किए रहिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाद में मिलती है तो लोग कहते हैं कि आपका तो हमें थोड़ा सा देर मिला, तब तो शेयर के रेट बढ़ गए। तब अब ये तो जिम्मेदारी आपकी है कि अगर आप लापरवाही करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता तो है नहीं है, न एक पैसा आपको लगता है। हाँ, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिल जाता है, हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है, हमें और उत्साह बढ़ता है और अच्छे अच्छे वीडियो हम लाएंगे। अब ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बातचीत करना अलग बात है, सामने नोट्स बना के रखते हैं, किस तरह क्या बताना है, कोई चीज़ छूट न जाए। अब जैसे एक चीज़ और है, फिर आगे चर्चा करेंगे, आप अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि क्या सरकारी कर्मचारी निवेश कर सकते हैं? तो हाँ भाई, कर सकते हैं, निवेश मना नहीं है। अगर निवेश मना हो तो NPS क्यों आ गया? NPS भी तो शेयर बाजार ही है, जहाँ शेयर बाजार में पैसा लगता है। लेकिन इसमें कुछ सीमा है, उसको हमें समझ लेना चाहिए। तो ये जो है सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1964 की धारा 35A के आधार पे हम सट्टा नहीं कर सकते शेयर बाजार में। अर्थात हम F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम निवेश कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जब इंट्राडे करते हैं तो ये दूसरा बिजनेस मान लिया जाता है, इसीलिए सरकारी कर्मचारी इसे नहीं कर सकते हैं। हालांकि एक संशोधन और आ गया है 2019 में,
इसमें नियम ये बना दिया गया है कि यदि ए और बी श्रेणी का कर्मचारी है और वो 50,000 से ऊपर इन्वेस्ट करता है तो उसे अपने नियोक्ता को सूचना दे देनी चाहिए। तो आप लिख के दे सकते हैं कि इतना रुपए मैं निवेश करता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारा रुपया है, चाहे हम हवाई जहाज में खर्चा कर दें, चाहे घूम फिर के खर्च कर दें। दूसरा जो है इसमें जो बी सी और डी लेवल का कर्मचारी है वो इसमें जो है 25,000 रुपए तक निवेश कर सकता है। इसके ऊपर यदि निवेश करता है तो उसे सूचना लिखित में दे देनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक टैक्स की व्यवस्था जो है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसमें जो है यदि 1 साल के अंदर आप सौदा खरीद के बेच देते हैं तो 15% आपको टैक्स लग जाना है। दूसरा लॉन्ग टर्म, अगर इसको जानकारी आपको हो जाएगी तो आपको बहुत लाभ होगा। लॉन्ग टर्म में क्या होना है कि आपको 10% लगना है, माने आप अगर साल भीतर बेचते हैं तो 15% लग जाना है, साल भर के बाद बेचते हैं तो आपको 10% लगता है टैक्स। और दूसरा नियम इसमें एक आता है कि 1 लाख रुपए तक शून्य है। मान लीजिए आपको 50,000 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 75 रुपए आपको टैक्स लग गया। लेकिन अगर जो है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल के बाद होता है तो आपको टैक्स देना है शून्य, कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 1 लाख के अंदर है। तो इस तरह भी हमें ध्यान रख लेना है। वैसे भी सरकारी कर्मचारी 25,000 50,000 से ऊपर निवेश नहीं कर पाते हैं। 10% या 20% अपनी आमदनी का हम ज़्यादा हमें करना चाहिए, तो यहीं पे हमारी सैलरी सीमित हो जाती है। तो यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करिए ताकि और भी इस मार्केट में लोगों का आकर्षण बढ़े और सभी लोग समृद्ध हों, सभी लोग सुखी हों। नमस्कार, बहुत देर आपने जो समय दिया, धन्यवाद आपको।